कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक प्रयास से आया है, उस पूरे उत्पाद को स्वदेशी मान करके उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और उसी को खरीदने के लिए लोगों को कहना है। 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे इसी 25 सितंबर को, प्रातः 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है। आप देखना, ये उसका तीसरा संस्करण है हमारा, हम पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में जो बना होगा उसको वहां पे केवल डिस्प्ले और शो केसिंग ही नहीं की जाती, 500 विदेशी व्यापारी भी आए हैं खरीदारी करने के लिए, और देश भर से भी व्यापारी वहां आए हैं। अभी से सारे होटल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के सारे होटल अभी से पैक हो चुके हैं, जो लोग अभी से खरीद, यानी गत वर्ष 2200 करोड़ की वहां पे बिक्री हुई थी। 2200 करोड़ की, अनुमान करिए 4 दिन में 2200 करोड़ की बिक्री हुई थी। यानी एक सफलतम आयोजन होता है जो उत्तर प्रदेश के कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, उद्यमियों को वहां पर एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश तो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और खादी के प्रोडक्शन से लेकर के डिफेंस प्रोडक्शन तक अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है।
अन्नदाता किसान खुशहाल है, उसको लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम मिल रहा है। अकेले गन्ना किसानों को हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से किया है। लगातार इन कार्यक्रमों को एक तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए। बेहतरीन कनेक्टिविटी भी बनाई गई और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम समान और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम के माध्यम से इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये विदेशी मॉडल जब भी आप अपनाएंगे तो खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी मॉडल अपनाना पड़ेगा और एक तरफ खेती को नष्ट किया, दूसरी तरफ यहां के कुटीर और लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। ये जो भारत की ताकत थी, इस ताकत को विदेशी हुकूमत ने नष्ट क्या किया। परिणाम क्या है? भारत विपन्न होता गया और जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका मात्र 1.5% थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2% थी। हम 25 से 2 पे आ गए, 23 से, यानी मात्र 300 वर्षों में हम 1.5% पर आ गए। ये देश गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। अब बीमारू, अगर 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश अगले 22 वर्ष में विकसित न हो जाए। और उत्तर प्रदेश, भारत ने अगर अपनी विपन्नता को दूर करके नए भारत के रूप में अपने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि भारत विकसित भारत होगा, तो भारत अवश्य विकसित होगा, लेकिन रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान इस स्वदेशी के जिस मॉडल पर आधारित होगा, वही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा।